बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक चौधरी। नाज़रीन, इस वक्त हम आपके साथ शेयर करेंगे एक बड़ी ख़बर। इस वक्त मैं मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आपके साथ वो शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होंगे, और इसके साथ आपके साथ गुफ्तगू होगी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज सीसा बिल आखिर उन्होंने तस्लीम कर लिया, वो घर जा रहे हैं। हमारे साथ रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपके साथ डिस्कस करते हैं, जैसा कि जो सियासी जमातें हैं उन्होंने सर जोड़ लिए हैं, वो एक आइनी पैकेज लाने जा रहे हैं। इस वक्त पार्लियामेंट में चूँकि गवर्नमेंट जो है उसके नंबर पूरे नहीं है, इसलिए उनको मौलाना फजल रहमान की हमायत जो है वो हर सूरत दरकार है। सेनेट में और कौमी असम्बली में उनको मौलाना फजल रहमान के वो वोट चाहिए, वो नंबर चाहिए उनको, 2/3 अक्सरियत जो है वो पूरी करने के लिए। और इसके साथ अगर फिर भी उनके लिए कोई कमी बेशी होती है तो गवर्नमेंट चूँकि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान कौमी असम्बली और सेनेट के हैं उनको जिस तरह से तोड़ रही है, जिस तरह से उन पर दबाव डाला है जा रहा है, वो अपने वो नंबर पूरे करने चाहती है और वो हर सूरत जो है वो आइनी तरमीम लाना चाहती है। तो आपके साथ शेयर करें, जैसा कि ये सियासी जमातें जो हैं मौलाना फजल रहमान, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इनके दरमियान जो गुफ्त व शनीद हुई वो हमने आपके साथ शेयर की। अब सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चूँकि जजेस का एक पैनल बनाने पर बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 सीनियर जो जज हैं उनका एक पैनल बनाया जाए और उनमें से एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनको चुन लिया जाए। नाज़रीन, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की कंपोजिशन ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर मोस्ट जज हैं, जिनके बाद जस्टिस मनीब अख्तर और उनके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी। ये हैं 3 सीनियर मोस्ट जज। अगर पैनल बनाया जाता है तो गवर्नमेंट इन 3 सीनियर तरीन जजों में से एक को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चुन लेगी। अब जो खबर आ रही है वो ये है कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के साथ रवाबत कायम करने की कोशिश की जा रही है, उनसे एक तरह की वो यकीन दहानी हासिल करने की कोशिश की जा रही है कि वो जो सिस्टम है इस सिस्टम को डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे, ताकि उनका बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए और गवर्नमेंट जो है किसी सुबकी से बच सके, गवर्नमेंट जो है वो किसी रिटेलिएशन से बच सके, गवर्नमेंट को ज़्यादा जो एहतजाज है उसका सामना ना करना पड़े। ज़ाहिर बात है इस वक्त जो वकला बरादरी है वो एक तरह से इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। और आपके साथ अगर ये बात शेयर करते चलें कि इस वक्त जो अहम वकला रहनुमा हैं उनकी यहाँ पर एक मीटिंग हुई, गुफ्तो शनीद हुई, जिनमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदूर हामद ख़ान हैं, जिनमें आबद ज़ुबैरी हैं और दीगर जो वकला हैं। उनकी पोजीशन बड़ी वो स्टैटिक है। वो कहते हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर जजों का पैनल लाया जाता है, सीनियर जजों में से किसी को चीफ जस्टिस बनाने पर कोई आइनी तरमीम लाई जाती है तो उसको कबूल नहीं करेंगे। उनका ये कहना है, उन्होंने कहा जी कि चूँकि इस बारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जजमेंट उनकी मौजूद है और इसके अलावा चूँकि इस वक्त आइन का जो आर्टिकल 175A है उसमें भी वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि सिर्फ सीनियर मोस्ट जज जो है वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। और उनका कहना है जी कि अगर गवर्नमेंट ने कोशिश की कोई पैनल लाने पे तो इस पैनल को तस्लीम नहीं किया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट फिर जिसको चाहेगी अपनी मर्ज़ी से चीफ जस्टिस बना लेगी। वो 3 जो सीनियर जज होंगे, गवर्नमेंट अगर देखेगी कि एक जज उनके ज़्यादा फेवर में नहीं है, दूसरा जज उनके फेवर में है, या जजों को अप्रोच करने की कोशिश की जाएगी या कोई यकीन दहानियाँ हासिल करने की कोशिश की जाएगी तो उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद कर दिया जाएगा। और वकला जो है वो कहते हैं जी कि ये हमें कबूल नहीं है। और अगर आपके साथ ये शेयर करें, ये बात सिर्फ वकला की हद तक नहीं है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो अक्सरियती जजेस हैं उनकी भी एक मीटिंग है, इनकी एक बैठक हुई है, उनके दरमियान मशावरत हुई है। हमारे ज़राए कहते हैं कि इन जजों ने इस बात पर उन्होंने भी इतफ़ाक़ किया, उन्होंने कहा जी कि ये जो सूरत हाल है अगर पैनल लाया जाता है तो ये काबिल कबूल नहीं होगी।
क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सिर्फ सीनियर मोस्ट जज को ही बनना चाहिए। ये अदलिया को किसी तौर पर भी एग्जेक्टिव के मतहत नहीं किया जा सकता, और इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि जो अदलिया है वो एग्जेक्टिव के मातहत रह कर काम करे, या एग्जेक्टिव जो है इंतज़ामिया वो उसको रेगुलेट करे। जिस तरह से अभी हालिया गवर्नमेंट ने एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जारी करके अदलिया को रेगुलेट करने की कोशिश की, जिसमें जो पहले से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था उसके तहत वो इख्तियारात वापस लिए गए, और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार दिया गया कि वो एक तो सीनियर मोस्ट जज और उसके साथ कोई भी एक सीनियर जज या कोई जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो ले लें और उनको कमेटी में शामिल करें, जो कि कमेटी केसेस को लगाएगी। इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के तहत जो कमेटी बनी थी, इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया था। नाज़रीन, ये वो पहला इनकार था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इसके बाद जो जजेस की मीटिंग हुई, उन्होंने ये डिसाइड किया, उन्होंने कहा जी कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के तहत जो कमेटी है, अब जो दो जिसमें जज रह गए हैं, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और दूसरा उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, वो जो आइनी मामलात को लगाएगी, आइनी केसेस को लगाएगी, हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। ये दूसरा इनकार था जजों की जानिब से। और नाज़रीन, अब जो तीसरा इनकार है, हम आपको बताते चलें, ये जो एक मुजव्वज़ा आइनी तरमीम है, जिसमें वो एक नज़र आ रहा है कि एक पैनल जो है वो बनाया जाएगा, उस पैनल पर वो इत्तफाक करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उस पैनल में से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वो चुन लिया जाए, तो वो उस पर भी रजामंद नहीं है। उनका कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो आज़ादी है उसको अंडरमाइन करेगा, चूँकि अदलिया एग्जेक्टिव से अलहदा है, इसको एग्जेक्टिव के मातहत नहीं किया जा सकता। हमने आपके साथ जो ख़बर शेयर की थी कि इस वक्त चूँकि वो यकीन दहानी हासिल करने की कोशिश की जा रही है सीनियर मोस्ट जज से कि वो जो ये सिस्टम चल रहा है इसको डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे, कोई भी जो इलेक्शन ऑडिट है इस तरफ नहीं जाया जाएगा, ताकि उनकी बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजदगी का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। नाज़रीन, ये हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस बारे में ये नज़र आ रहा है, कहा भी जा रहा है कि गवर्नमेंट राज़ी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम जो है उसको अनाउंस करने पर। बहरहाल ये एक सूरत हाल है जो इस वक्त चल रही है, और दूसरी जानब अभी पार्लियामेंट में यह तरमीम जो है मंजूर हुई नहीं है बल्कि होना है। इस बारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, उन्होंने जो हमारे ज़राए हैं वो कहते हैं जी कि उन्होंने जो मैसेज भिजवाया है, उन्होंने कहा जी हम आइनी बेंच के क़याम पर रज़ामंद हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइनी बेंच बना दिया जाए, और जो आइनी अदालत को ड्रॉप करने का ये तजवीज़ है, ये फ़ैसला है, ये बिल्कुल ठीक है। आइनी बेंच पर उन्होंने कहा जी हमारी रज़ामंदी है, लेकिन आइनी बेंच ज़रूर बनाए, उसमें सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं उनको ही शामिल किया जाए, 5 सीनियर मोस्ट जजेस ही इसका हिस्सा हों, और जो चीफ जस्टिस के लिए पैनल है उस पर वो रजामंद होते नज़र नहीं आ रहे। उनका कहना है जी कि सीनियर मोस्ट जज जो हैं उनको ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद किया जाना चाहिए। नाज़रीन, ये सूरत हाल इस वक्त बड़ी अकवर्ड सी जो एक नज़र आ रही है कि इस वक्त आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब आइनी तरमीम का केस चल रहा था, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा उन्होंने एक मौके पर ये क्लियर किया, उन्होंने आबद ज़ुबैरी को कहा, जबकि आबद ज़ुबैरी की जानब से हामिद खान पेश हुए तो उन्होंने अपनी आइनी तरमीम की पटिशन जो थी उसको वापस लेने की रिक्वेस्ट की, उसको सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दिया। उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आबद ज़ुबैरी उनको कहा, उन्होंने कहा जी हमने आपकी एक जो दरख्वास्त है उसको नहीं लगाया, वो मेरे टेन्योर में नहीं बल्कि अगले टेन्योर में लगेगी। तो उन्होंने वाज़ेह मैसेज दे दिया कि मैं घर जा रहा हूँ, मेरा जो टेन्योर है वो मुकम्मल हो चुका है, और अब जो मामलात हैं वो आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही देखेंगे। और दूसरी जन अगर आप वो देखें कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वो काफ़ी डिप्रेस नज़र आए, चूँकि इस वक्त जो आइनी अदालत बनना है उसका जो आइडिया है, उसकी जो तजवीज़ है उसको ड्रॉप कर दिया गया है, और ये सारा जो मामला है इसमें जो मरकज़ी किरदार अदा किया है वो मौलाना फजल रहमान ने अदा किया है, जिनके वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के साथ वो मुज़ाकरात हुए हैं। बहरहाल अब एक तो यह है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उन्होंने ये अनाउंस किया, अब वो घर जा रहे हैं और शायद वो
पक्का पक्का जा रहे हैं कि अब जो है आईनी अदालत नहीं बनेगी तो ज़ाहिर बात है उनको नेक्स्ट चीफ जस्टिस भी नहीं बनाया जा सकेगा। तो दूसरा ये है कि उनका 25 अक्टूबर को फुल कोर्ट रेफरेंस है। जो ख़बर आपके साथ शेयर करना है कि जजेस जो हैं उनके दरमियान इस वक्त जो डिस्कशन है वो जजेस उनका फुल कोर्ट रेफरेंस अटेंड करने पर रजामंद नहीं है। कुछ जजेस जो हैं उनका कहना है कि हम फुल कोर्ट रेफरेंस जो है उसमें नहीं जाएंगे, इस फुल कोर्ट रेफरेंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस बारे में कुछ इस वक्त मशावरत आप कह लें या सुलह सफाई की आप कह लें कि कोशिशें जो है वो ज़रूर जारी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन ये मुझे लगता नहीं है कि बार आवर साबित होंगी। और 25 अक्टूबर को जब ये फुल कोर्ट रेफरेंस होगा तो शायद जो कुछ सीनियर जजेस हैं जिन्होंने रिजर्व सीट में अपना फ़ैसला सुनाया है या जो उनके साथ कुछ जजेस हैं उनमें से जजेस जो हैं वो या कुछ जजेस जो हैं इसका बाइकाट करें। बहरहाल ये एक सूरत हाल है, सिचुएशन है जो कि आपके साथ शेयर कर रहे थे। और दूसरा नाज़रीन, चूँकि गवर्नमेंट जो है आईनी तरमीम अब लाने जारी है, जब आईनी तरमीम का मसवदा सामने आएगा और इस पर कोई सूरत हाल वाज़ह होगी तो शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कोई बड़ा ऑर्डर भी आ जाए। ये थी नाज़रीन अब तक की सूरत हाल जो कि आपके साथ शेयर कर रहे थे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे नए वीलॉग के साथ, नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।